जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके 12वें पार्ट्स यानी कि 12th पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक सेकंड के लिए पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट बनाने में आपको सहूलियत प्रदान हो। दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक यानी कि विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले सारे वीडियो को आप हमारे होम पेज पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और पार्ट वाइज पार्ट इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो विकसित, आप देखे होंगे कि पिछला जो हमारा जिस समय हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे, तो अर्थव्यवस्था में यानी कि पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में मैं बात कर सकता हूं कि अर्थव्यवस्था को 3 रूपों में बांटा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। लेकिन इसके अलावा पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को 2 और मुख्य रूपों से अलग अलग यानी कि उसके विकसित और विकासशील के रूप में भी बांटा जाता है। तो यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। वैसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, जिसके पास भरपूर धन धान्य है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। गांव घर में भी आप लोग सुनते होंगे कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न आदमी है, सुखी संपन्न आदमी है। तो वही हो गया कि वैसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों का नाम शामिल किया जाता है जो अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा व मकान की जरूरतों को आसानी से पूरा कर दे। वैसे भी लोगों की पहली नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोग बचपन में सुना करते थे एक छोटी सी कहावत की रोटी, कपड़ा और मकान, उससे पहले शिक्षादान। यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक है लेकिन उससे पहले शिक्षा की भी जरूरत है। तो उसी तरह से कि विकसित अर्थव्यवस्था में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन्हें अपने नागरिकों को भोजन, कपड़ा व मकान की जरूरतों को आसानी से पूरा कर दे, बिना कोई प्रॉब्लम का वो आसानी से क्या कर दे, इसको पूरा कर दे। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि वो सारे देश जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं वहां की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा क्या होती है, अपेक्षाकृत ऊंची होती है। किससे? विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा ऊंची होती है तथा वहां के नागरिकों का जीवन स्तर, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होती है, अच्छी होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही पुख्ता और सुखी संपन्न माना जाता है, अपेक्षाकृत बहुत ऊंचा होता है। तथा इन देशों में कौन कौन देश आ जाते हैं? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली एवं जापान। इतने सारे देश किस में आ जाते हैं? और भी बहुत सारे देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में आते हैं और इन्हें उत्तर द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन देशों को जो विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं, इनको उत्तर के नाम से, या आप अंग्रेजी में बोलोगे तो द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निर्धन है, यानी कि जहां की राष्ट्रीय आय कम है। अगर आप भारत के दृष्टिकोण में बोलेंगे दोस्तों, तो भारत आज विश्व के 5वें पायदान पर है अर्थव्यवस्था के रूप में, फिर भी प्रति व्यक्ति आय कम है क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उसको विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में ला करके नीचे कर देती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निर्धन है, उसे अल्प विकसित यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, या विकासशील अर्थव्यवस्था भी इसे हम कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों का नाम शामिल किया जाता है जहां बेरोजगारी व अशिक्षा भारी मात्रा में होती है, जहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा पाई जाती है और अशिक्षा होती है। और आप देखा जाए तो दोनों का एक रिलेशन है, अशिक्षा होगी तो बेरोजगारी होगी, और जब बेरोजगारी होगी तो फिर से वो अशिक्षा को क्या करेगा, जन्म करेगा। यानी कि बेरोजगारी का जन्म कहीं ना कहीं अशिक्षा के वास्ते होती है। यानी कि शिक्षा इनकी मतलब एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को डेवलप करता है। और भारत में ये प्रमुखता से देखा जा सकता है। कुकुरमुत्ती की तरह यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ से जो इंजीनियर निकलते हैं वो क्वालिटी वाले होते ही नहीं है। तो फिर जब क्वालिटी वाले ही नहीं होंगे तो बेरोजगारी तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में बेरोजगारी, अशिक्षा ये भी आड़े आती है। तो आपने देखा कि
जहां बेरोजगारी व अशिक्षा भारी मात्रा में पाई जाती है तथा वहां के नागरिकों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है। पाकिस्तान का आप हाल देख लो। हालांकि भारत की स्थिति में ऐसी नहीं है, फिर भी वो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान की हाल देख लो, बांग्लादेश की हाल देख लो, श्रीलंका की हाल देख लो, वहाँ के लोगों को भरपेट अच्छे से भोजन नहीं मिल पाते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या होती है, कम होती है। मैंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि प्रति एक साल की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको जब हम जनसंख्या से, पूरी जनसंख्या से जब डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। तो राष्ट्रीय आय जो भारत की है वो तो बहुत अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है, तो बहुत कम होती है। तथा लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है। उनकी जो रहने की, जो रहन सहन की जो तौर तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं, क्योंकि गरीब होते हैं वो। उनके पास हर एक लोगों के पास इतनी पैसा नहीं होती कि वो कार ले सके। भोजन की आवश्यकता नहीं है उसके पास, भोजन के लिए पैसे उसके पास नहीं है, तो फिर वो कार के बारे में या हाई प्रोफाइल जीवन जीने के बारे में वो कैसे सोच सकते हैं। तो वहाँ के लोगों की जीवन स्तर निम्न होती है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया आदि आते हैं। और इन प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों को तीसरा संसार के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तीसरा संसार के नाम से जाना जाता है, या इसे दक्षिण भी कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में इन सारे देशों के नाम आ सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान विकसित अर्थव्यवस्था। और विकासशील वाले में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया। और दोस्तों मैं आपको सूचना के लिए बता दूं कि आज अमेरिका अगर विकसित देश है तो वहाँ की अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे ना तो लगभग 66 लाख रुपया प्रति सालाना है एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय। और भारत की 1,72,000। कितना का डिफरेंस है दोस्त, देख रहे हैं? कम से कम 40 गुना के आसपास का होगा। 35 से 40 गुना अर्थव्यवस्था का अंतर है वहाँ पे। यानी कि जहाँ पे अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 66 लाख के आसपास है, सालाना एक व्यक्ति कमाता है, वहीं पे भारत में 1,72,000 रुपया कमाता है। वो ताज़ा आंकड़े हैं, इससे पहले कम था, 87-88 हज़ार के आसपास था। ये ताज़ा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 के आसपास है। तो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो ये डिफरेंस ही प्रति व्यक्ति, क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ती है दोस्तों, तो वहाँ पे उसकी जो जीवन स्तर है वो ऊंच होता है। और जब जीवन स्तर ऊंच होगा तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और क्वालिटी एजुकेशन ही बेरोजगारी को दूर करेगा। तो कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, मजबूत करेगी। और वो हम चाहते हैं, हम जल्दी देशवासियों, हम सारे देशवासी ये कामना करते हैं कि भारत 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में है, लेकिन यहाँ के लोग की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। और हम कम से कम इस लिस्ट से, क्योंकि ये दोनों जो नाम आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भारत पाकिस्तान, ये अच्छा नहीं लगता है। ये ठीक है, ये चलेगा, लेकिन इसके साथ ये अच्छा नहीं लगता। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ से उठ करके इस वाली श्रेणी में आए। यस, विकसित वाले अर्थव्यवस्था के लिए अब सारा भारतवासी चाहता है। तो बच्चों मन लगा के पढ़ाई करो, क्वालिटी एजुकेशन लो। और जब आप क्वालिटी एजुकेशन लोगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे आप, तो निश्चित ही आप एक अच्छे जीवन जियोगे। आप अब सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे, लेकिन आप अपने बल पे एक अच्छा सेटअप तैयार करोगे, एक बिजनेस तैयार करोगे, एक व्यापार तैयार करोगे, एक स्टार्टअप करोगे, और वो आपकी आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कराएगा। और फिर हम विकासशील अर्थव्यवस्था से उठ करके निश्चित ही आने वाले समय में विकसित अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।